दगड़ियों, बिटिया अंकिता भंडारी की हत्या के बाद पहाड़ लामबंद हुआ है। लामबंदी इसलिए थी कि देवभूमि के नाम से जो हमारा राज्य पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसकी राजनीति आखिर किस ओर जा रही है? क्या देवभूमि जैसा एक भी लक्षण हमारी राजनीति में है? एक। दूसरी जो चिंता थी वो थी कि क्या हमारे ही राज्य में हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? और यही चिंताएं थी जिसको लेकर एक लामबंदी हुई और अंकिता को न्याय दिलाने की मांग उठी। शुरू में सरकार को लगा कि 2-4 दिन का शोर शराबा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे सरकार को एहसास हुआ कि नहीं, ये जो चिंता है समाज की, अब ये दृढ़ हो चुकी है। इसलिए इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसलिए वो थोड़े सबूत मिटाने की घटनाएं घटी, कुछ बयानबाजियां हुई और रिजॉर्ट का जो मालिक था, जिसके यहाँ सब कुछ होता था या हुआ, वो गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा हुआ। इधर अचानक भारतीय जनता पार्टी की कोई नेता है, आज की तारीख में भले ही भारतीय जनता पार्टी करी नहीं, ये हमारी पार्टी से उनका कोई संबंध नहीं था, लेकिन वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई बताती हैं। और भी कई प्रमाण हैं जो कहते हैं कि वो नई भाजपा के सब नजदीक की वो एक महिला है। वो सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के सामने आई और उन्होंने वीआईपी को लेकर अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाने की बात को लेकर जो आरोप लगाए, वो चौंकाने वाले। उन्होंने सीधे सीधे उन वीआईपी की ओर इशारा किया। सिर्फ वीआईपी की ओर इशारा नहीं किया, किस तरीके से रिजॉर्ट को जलाया गया, सबूत मिटाए गए, बहुत कुछ वो अपने बयान में कह गई। अब क्योंकि मामला गर्मी से बाहर था और सामने विधानसभा के चुनाव भी हैं, तो उर्मिला ने जो भी बोला उसको कांग्रेस ने और आंदोलनकारी संगठनों ने हाथों हाथ लिया। उत्तराखंड क्रांति दल सड़क पर उतर गया, कांग्रेस सड़क पर उतर गई और जो आंदोलनकारी नौजवान हैं वो सड़कों पर उतर गए। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए जो लड़ाई थी वो तो थी, उसने तो उतरना ही उतरना था। और अपने अपने तरीके से इस घटना पर नजरें लोग डाल रहे हैं। सबसे पहले तो इस घटना को हल्का बनाने की कोशिश हो रही है। ये जो 3 शब्द गट्टू, पट्टू, भट्टू सामने आ रहे हैं, ये बहुत हल्के तरीके से चीजों को भ्रमित करने का एक प्रयास भर है और कुछ नहीं। गट्टू, पट्टू, भट्टू जैसे शब्दों के माध्यम से एक संगीन मामले को मोड़ने का प्रयास तो किया ही जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। मामला क्या है? पहाड़ के लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उस वीआईपी का नाम सार्वजनिक हो, और कई जगह तो लोग अब उस नाम को लेने भी लगे कि फलाना आदमी वीआईपी था। खैर, ये मामला अचानक उठा। दगड़ियों, कुछ चीजें राजनीतिक भी होती हैं। निश्चित रूप से अंकिता भंडारी का प्रकरण एक संगीन प्रकरण है और जिस पर पूरा पहाड़ लामबंद है, और राजनीति जानती है कि इस लामबंदी के अर्थ क्या है, और ये लामबंदी खत्म होने वाली भी नहीं है, यह भी राजनीति जानती है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर अचानक ये शोर सामने क्यों आया, कैसे आया, कहां से आया। तो कयास लगाते हुए ही थोड़ा पीछे की ओर मुड़ते हैं। पूरा पहाड़ जानता है कि उत्तरकाशी के मुखवा में देश के प्रधानमंत्री का दौरा था, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था। इसलिए निश्चित रूप से राज्य सरकार को तो कम से कम 3 महीने 4 महीने पहले से ही पता होगा कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है।
जब राज्य सरकार को पता होगा तो मुख्यमंत्री को मालूम होगा। प्रधानमंत्री के मुखवा दौरे से करीब 1 महीने, 1.5 महीने पहले के घटना चक्रों पर थोड़ा-सा नज़र दौड़ाएँ, तो बहुत बड़े-बड़े राजनीतिक घटना चक्र उस बीच में घटित हुए। एक अग्रवाल साहब हुआ करते हैं जो मंत्री थे तब राज्य सरकार में। उन्होंने विधानसभा में पहाड़ को लेकर कुछ बोला और कड़वे शब्द बोले। प्रतिक्रिया होनी ही थी, क्योंकि अग्रवाल साहब मंत्री हैं इसलिए इतना तो समझते ही होंगे, जो मैं बोल रहा हूं उसकी प्रतिक्रिया होगी ही। उस प्रतिक्रिया के बाद विधानसभा अध्यक्ष खंडूरी जी भी कुछ बोली और जैसे ही वो बोली तो प्रतिक्रिया उनके खिलाफ भी चली गई और प्रतिक्रिया वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उनके खिलाफ भी गई। जो भी अग्रवाल साहब के पक्ष में थोड़ा भी बोला, पर्वतीय समाज उसके खिलाफ खड़ा हो गया। और उस पूरे दौर में अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री धामी एक शब्द भी उस प्रकरण में नहीं बोले और फिर अग्रवाल साहब को इस्तीफा देना पड़ा। खंडूरी मैदान पहाड़ भर में जाकर माफी मांगती, गिड़गिड़ाती रही। भट्ट जी को तो सब जानते हैं, वो पूरी तरीके से इंसल्ट प्रूफ है, इसलिए उन्होंने अपने बोली पर शर्मिंदगी भी जाहिर नहीं की। इस घटना के बाद जो देखने वाली बात है राजनीतिक रूप से वो ये थी कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में मुखवा गांव में, उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री थे और खूब पीठ थपथपाई मुख्यमंत्री जी की प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन उस कार्यक्रम में अग्रवाल साहब नहीं थे, खंडूरी मैडम नहीं थी, भट्ट जी भी नहीं थे। राजनीति की जानकार समझ सकते हैं कि धामी जी मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री को उठापटक राजनीति में चलती रहती है और कई ऐसी घटनाएं भी थी कि जिसमें मुख्यमंत्री या यूं कहूं धामी जी को लग सकता था कि खतरे के लिए कोई लोग पुल का काम कर सकते हैं, ब्रिज का काम कर सकते हैं। कौन कौन हो सकते हैं? 3 बड़े नेता प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में मुखवा नहीं पहुंच सके, उन्हें रोक दिया गया। ये एक घटना थी। तिलमिलाहट, बौखलाहट तो अंदर रही ही होगी, लेकिन राजनीति में ताकत के आगे बोलने पर मनाही है। संगठन में बने रहकर ही भविष्य बनता है, यह राजनीति भली भांति जानती है। उसके बाद पहाड़ में बेरोजगारों का एक आंदोलन चला और उस आंदोलन से मुख्यमंत्री ने अपने चेहरे को किस प्रकार से चमकाया, कैसे अपनी पीठ थपथपवाई, कैसे आंदोलनकारियों को अपने नजदीक आकर्षित किया, पूरा पहाड़ देख रहा था, समझ भी रहा था। और इसी घटना के तुरंत बाद पूरे पहाड़ में एक साथ स्वास्थ्य के को लेकर, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चौकुटिया में तो बहुत बड़ा जुलूस, प्रदर्शन और देहरादून तक की यात्रा आंदोलनकारियों के माध्यम से पूरे पहाड़ में देखी। स्वास्थ्य विभाग किसके पास है? एक बहुत बड़े नेता के पास, धन सिंह जी के पास। क्योंकि एक जगह छोटा सा आंदोलन करा दो, उस आंदोलन को अगर मीडिया कवरेज मिल जाए तो उस तरह के छोटे छोटे आंदोलन भले ही मीडिया कवरेज के लिए पूरे पहाड़ में फैलते ही फैलते हैं। ये भी एक तरीका होता है चीजों को संभालने का। और इस घटना के बाद धन सिंह जी जिस प्रकार से सक्रिय रहते थे, उनकी सक्रियता थोड़ी रुकी ही रुकी है। फिर अचानक उर्मिला जी सामने आ गई। उर्मिला जो बोली हैं और जिस अंदाज से बोली हैं,
मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन अभी इसी बीच में सुनने का आ रहा है कि वे अ, अभिनेत्री भी हैं। और अभिनय तो जो उन्होंने अभी किया है बिना डायरेक्शन के, बिना लाइट, बिना सेटअप के, जो अभिनय उन्होंने किया है, वो तो काबिल-ए-तारीफ़ है। पूरा एपिसोड के रूप में जो 1, 2, 3 एपिसोड, 4 एपिसोड के रूप में वो सामने आई है। जो भी उनके वक्तव्य या बयान पर प्रतिक्रिया दे रहा है, उसको तो ऐसा लपेट रही हैं उर्मिला जी कि जैसे शायद नेताओं के बारे में, शायद बैठक से लेकर नेताजी के क्षेत्र तक सब कुछ जानती हूँ। खैर, अब राजनीतिक अवस्था। इस बीच में त्रिवेंद्र रावत भी सामने आए हैं, बोले हैं, चिंता व्यक्त की, वो पहले से भी बोलते रहे। एक कसक उनको है कि मैं मुख्यमंत्री था और मेरे को हटाया गया, चुनाव कराए गए, फिर बाद में उनको नहीं बुलाया गया। ये कसक होनी ही है। अब यहाँ सवाल है कि जो ये अभी हुआ है, वो यूं ही हो गया है क्या? या इसके पीछे कोई ताना-बाना कसा गया है? अगर ताना-बाना कसा गया है, तो किसने और किसके खिलाफ कसा है? कुछ दिनों में पता लग जाएगा। अभी तक इस पूरे प्रकरण पर मुख्यमंत्री की ओर से कोई बयान नहीं आया है। अब इस घटना के बाद, क्योंकि अगर सीबीआई जांच की मांग नहीं की है किसी एक ने, तो वो मुख्यमंत्री साहब ने नहीं की है। भाई, जब बेरोजगार संगठन का आंदोलन चला और आपने रातों रात बेरोजगारों की एक बात मान ली कि मैं सीबीआई जांच कराऊंगा, लेकिन अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सीबीआई जांच की मांग तो लंबे समय से चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री सीबीआई जांच कराने को तैयार नहीं है। और जो वीआईपी शब्द है, वो तो किसी को भी सहमा सकता है, ठहरा सकता है, डरा भी सकता है। लेकिन अचानक उर्मिला आई और मतलब उर्मिला नींद से जागी, और नींद से जागने के बाद उन्होंने पूरी सियासत को हिला दिया है। मेरी नजरें धन सिंह जी की ओर मुड़ी हुई हैं कि वे किस ऐप से बारिश करवाकर इस मामले को समाप्त करने की ओर ले जाते हैं। वैसे राजनीति के जानकार इतना तो समझने ही लगे हैं कि इस पूरे खेल में उर्मिला मोहरा है, खिलाड़ी कोई और है, और वो और कौन है, 2-4 दिन में सामने आ जाएगा स्पष्ट। लेकिन 3 बड़ी शक्तियों को अपने रास्ते से हटाकर स्वास्थ्य आंदोलन के माध्यम से चौथी बड़ी ताकत को अपने रास्ते से हटाने का जो एक प्रयास पूरे पहाड़ में अभी देखा है, अंकिता हत्याकांड से जुड़ा वीआईपी प्रकरण अचानक सामने आ जाता है। दगड़ी और दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। फिर बोलता हूं।